नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, कुछ समय पहले यानी कुछ दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अपनी फैमिली के साथ। लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे हैं, आज भी मुझे मिलने के लिए ऑफिस आते हैं, पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपने इतना कुछ दिखाया, वहाँ पर इतनी अच्छी ज़िंदगी है, क्वालिटी लाइफ है, पैसा बहुत ज़्यादा है, हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। यूं तो हम आपको अक्सर मिलवाते रहते हैं उन लोगों से जो आपको बाहर यानी कि विदेश तक भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक भेज सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वहाँ पर स्टडी वीज़ा लगवा कर जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ काम करें, काम कर कर पैसे कमाएं, अपने परिवार का सपना साकार करें। लेकिन स्टडी बेस पर जाने के लिए, स्टडी बेस पर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको क्या कुछ करना होता है, कैसे आप जा सकते हैं, क्या कागज़ चाहिए, कितनी फीस लगती है, वहाँ जाकर आप क्या काम करेंगे, कितनी कमाई होगी, ये सब कुछ मैंने आपको ज़्यादातर बता दिया था। लेकिन आज एक बार फिर से मेरे साथ विनय हरी हैं। विनय जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहले बताएं कि आपने हमारे वीडियोज़ देखे ऑस्ट्रेलिया के, जो कुछ हमने बताया, जो कुछ हमने दिखाया, वो सब आपने देखा होगा, कुछ गलत तो नहीं था उसमें? आपने पूरा गजब कर दिया जी। जो हम बताना चाहते थे लोगों को आपने बता दिया। तो अक्सर क्या होता है सर कि जब आप बताते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। मैंने वहां जाकर जो दिखाया उस पर विश्वास भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। आपने मोहर लगा दी हमारे काम के ऊपर कि हाँ भाई, यहाँ पे पैसा मिलता है जी। ये एक ऐसा दुनिया का कंट्री है जहाँ पे लोगों के सपने साकार होते हैं। अब आपको भी पूछूंगा कि क्या वहाँ 5 लाख रुपया कमाया जाता है महीने का? ज्यादा कमाया जाता है जी। तो मुद्दा था पैसे कमाने का। जब हम लोगों ने आपको बताया कि सर 5 लाख रुपया बंदा महीना कमा सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भाई ऐसे कैसे कर सकता है। मेहनत करने वाला जो होता है ना, उसको सब कुछ मिलता है जी। अब आप देख के आए हैं, आपने चीज़ें समझी हैं। आज लोग चाहते हैं कि उनकी खुशियाँ पूरी हो। यहाँ रोजगार के साधन कम हैं, लोगों को पैसे कमाने जाना है, सीधा साधा सा मसला है। लोग जीना चाहते हैं। यहाँ आप मर जाओगे, कभी 50,000 लाख रुपया नहीं कमाओगे। वहाँ तो शुरू ही 2-2.5 लाख से करता है। जो मजदूरी कर सकता है वो 5 लाख रुपए तक भी पहुँच जाएगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 लाख भी कमाते, हम ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि उन लोगों को गए हुए समय हो गया। आज वहाँ की असलियत मेरे से ज़्यादा आप बता पाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे को वीज़ा मिलता है तो वो PR तक भी पहुँचता है। थोड़ा मुश्किल है सफ़र। हम ना तो वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी ने कोई अनाउंसमेंट किया है कि 1,000 लोगों को भी वर्क परमिट मिलने जा रहा है, बट हम उसको नहीं छेड़ते। हमारा काम है लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजे। आज 12वीं पास बच्चा जिसके 6 ईच बैंड नहीं आ रहे, उसको विदेश में जाना और पहली चॉइस उसकी ऑस्ट्रेलिया है। उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जैसे आती हैं हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विनय हरी जो हैं ये पुराना और जाना माना नाम है पंजाब का। ऑस्ट्रेलिया भी भेजते हैं, UK भी भेजते हैं, कनाडा भी भेजते हैं। लेकिन मैं विनय हरी जी, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल ये है कि जब मैंने इस बार गया, मैंने लोगों को दिक्कतें भी दिखाई। ऐसा नहीं है कि जाते ही कोई 10 लाख की नौकरी लग ही जाता है। मेहनत है बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आपने कहा PR का प्रोसेस मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब तक PR नहीं होती आदमी वहाँ पर रह सकता है, TR के ऊपर रह सकता है, काम कर सकता है। बच्चे जाने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है स्टडी वीज़ा के ऊपर? अब मेरा तो टाइम निकल चुका है, मैं तो स्टडी वीज़ा पर नहीं जा सकता। तो कैसे बच्चे जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कोर्सेज रहते हैं, किस कोर्स में PR का प्रोसेस ज़्यादा इजी है, किस में लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि अभी तो मुझे बच्चों ने ये बताया कि वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी। अभी आपने बोला कि हम लोग UK भेजते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं। हम लोग UK नहीं भेजते। आज UK जाने का चलन है। UK जाना मतलब खुदकुशी करने के समान है। जिस तरह लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा किसी का। ऑस्ट्रेलिया जो जाता है वो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी लेता है, अपने माँ बाप को अच्छी दवाई दारू दे देता है, पैसे कमा लेता है। जो कनाडा जाता है उसका एक मकसद होता है, उसका भाई बहन वहाँ रहता है, इसलिए उसने पहुँचना है। आज अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। पहली शर्त है कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं कि आप नकली कागज लगा के जाते हो, नकली चलाते हो, ये चंद एजेंट हैं जो आपको गाइड करते हैं। अपनी 12वीं की मार्कशीट बढ़ा लो, अपनी डिग्री नकली बना लो। आपको कभी भी गलत कागज नहीं देना। गलत कागज दोगे कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाओगे। अगर आपको रिफ्यूज़ल भी देते हैं, आप दोबारा अप्लाई कर लोगे 6 महीने साल बाद, अगर आपके कागज सही होंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ 5 लाख रुपया महीना कमा लोगे
ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी उनको काम की ज़रूरत है लोगों की, फिर भी वो अच्छे अच्छे लोगों को लेके जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई के अंदर 70% नंबर होने चाहिए और आपको थोड़ी सी अंग्रेजी आती हो, 50 एक नंबर आपके पीटी में हो, 6 एक बैंड या आपके आइल्स में हो, वो वीज़ा मेहनत करनी पड़ेगी, वो वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। तुम असली कागज तो दो ना यार, तुम नकली कागज ही बार बार दिए जा रहे हो, फंड तुम्हारे पास है ही नहीं। माँ बाप को कहूँगा, अगर तुमने ऑस्ट्रेलिया भेजना है बच्चा, 6 महीने पहले तैयारी शुरू करो। 6 महीने पुराने पैसे शो करोगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगी। ये बड़ी बात है कि अगर आपके पास फंड जेन्युइन है, कागज़ जेन्युइन है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा। विनय जी, मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, मैं उससे काफ़ी प्रभावित भी हुआ कि वहाँ पर जो पति पत्नी है, पत्नी जो है वो आइल्स करती है, पीटी करती है, अपना स्टडी वीज़ा लगवाती है, वो भी काम करती है, पति भी काम करता है। और गज़ब की चीज़ ये थी कि वहाँ पर मुझे एक ऐसे शख्स मिले जिन्होंने 4-5 साल में अपने 2 घर बना लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, 2 घर बना लिए उन्होंने, अपने पीआर भी हो गई, और एक एडिलेड में उनका घर था, एक मेलबर्न में घर था। लोग पहले हमें कहते थे कि नहीं विनय हरी जी तो झूठ बोलते हैं, आप उनका झूठ दिखाते हो, लेकिन ये तो मैं सच देख कर आया हूँ। स्पाउस वीज़ा के बारे में क्या बताएंगे? शादीशुदा जोड़ा है जो इकट्ठे चले जाता है, 2-4-5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े, उसको भी वीज़ा दे देते हैं। यदि आपने पति पत्नी इकट्ठे जाना है, अगर 12वीं की हुई है लड़की ने तो गैप नहीं चलता, अगर बैचलर करी हुई है 2-4-5 साल के गैप से भी एडमिशन हो जाता है। हाँ, आपने बैचलर करी है, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, एक बैचलर के बाद जाना अलाउड है। ये नहीं कि आपने एमए बीएड भी कर ली, एमए हिस्ट्री की भी कर ली, अब आप कह रहे हो कि नहीं अब मैं 2-3 मास्टर्स के बाद पढ़ने जाना है। दुनिया में एक पढ़ाई याद रखो सर, एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एमबीए की पढ़ाई ऐसी है जो कोई भी कर सकता है, ये डॉक्टर भी कर सकता है, ये नर्स भी कर सकती है। कारोबार की पढ़ाई है, हर एक चीज़ एक कारोबार होती है, चाहे वो डॉक्टर की दुकान है, चाहे वो नर्सिंग होम है, चाहे स्कूल है, आप कुछ भी करते हो, आप एमबीए पढ़ने के लिए जा सकते हो, चाहे पढ़ाई छोड़े 2-4-5 साल हो गए हो। आपके पति पत्नी, आपके बच्चे साथ चले जाएंगे, फंड आपके पास होने चाहिए हो, जेन्युइन आपके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे ये 6 महीने पुराने होने चाहिए। अगर नए पैसे हैं तो वीज़ा नहीं मिलने वाला आपको। तो सर, जो अब लोगों का सवाल होगा, क्योंकि बड़े सारे लोग हो सकते हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ तभी से फॉलो कर रहे हो, सिर्फ जो आइल्स और पीटी है वो वाइफ को चाहिए, हस्बैंड को पीटी आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, हस्बैंड को कौन सा वीज़ा मिलेगा, हस्बैंड कितना काम कर सकता है, वाइफ कितना काम कर सकती है, और आगे संभावनाएं क्या क्या बनती हैं? हस्बैंड बेला भी चल जाएगा, अनपढ़ भी चला जाएगा, हस्बैंड कुछ नहीं करता तो भी चला जाएगा। यहाँ पे वीज़ा फाइल को मिल रहा है, जो पत्नी पढ़ने जा रही है उसके बेस के आपको वीज़ा मिल रहा है। आपका सिर्फ रिश्ता देखा जा रहा है, आपकी मैरिज असली है। अब दोनों जने इकट्ठे जाओगे, आप नई शादी करा के जा सकते हो, कोई पुरानी शादी की जरूरत नहीं है आपको। लोग अक्सर आपको ना गुमराह करेंगे कि नहीं तुम्हें तो बैंड ज़्यादा चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि अपनी दुकानदारी है कि फंड तो हम शो करेंगे, तू हमें फंड के पैसे दे जा, तुम्हारा गैप का सर्टिफिकेट हम बनाएंगे, तुम्हारी मार्कशीट हम बनाएंगे। अब ऐसी चीज़ों पे वीज़ा नहीं आ रहे। यदि आपको वीज़ा लेना है, आपको सोच समझ के अप्लाई करना है, नकली कागज़ से अब वीज़ा नहीं आना। अगर एक बार ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये दोबारा नहीं मिलना आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। आपको पहले ही सोच समझ के अप्लाई करना है। 6 बैंड चाहिए। हमारी पॉलिसी है कि हम पैसे वीज़ा के बाद लेते हैं। जिस भी बच्चे ने हमारे से केस लगवाना है, उसकी ट्यूशन फीस और इंश्योरेंस के पैसे जो पहले हर किसी को भेजने पड़ते हैं, वीज़ा नहीं लगता तो 1.5 से 2 लाख रुपया ख़राब होता है। हम ना तो आपकी ट्यूशन फीस भरवा रहे हैं, ना हम आपसे इंश्योरेंस के पैसे ले रहे हैं। ये पैसे आपसे वीज़ा के बाद लिए जाएंगे। केस उसी का लेंगे जिसकी समझ है, जिसके पास खुद के फंड हैं, जिसका बच्चा लायक है, जिसके 60-70% नंबर हैं, वो हमें संपर्क करे, वो हमारी जिम्मेवारी होगी। जिसके नंबर कम है, कोई नालायक है, किसी के पास पैसे नहीं है शो करने के लिए, लोग अक्सर कहते हैं मैं गरीब हूँ, तो ठीक है तुम गरीब हो, बट 6 महीने लगा के जो उनको कागज़ चाहिए, कागज़ तो पूरे करने पड़ेंगे ना। अगर आप बैंक में पैसे डाल देते हो, 6 महीने पुराने पैसे हैं, बच्चे के पढ़ाई में नंबर अच्छे हैं, आइल्स पीटी करा हुआ, तो वीज़ा कभी रिफ्यूज़ ही नहीं होता। वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप भी खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको यानी कि सरकार कुछ सहारा दे, आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपका भी ध्यान रखने वाला कोई हो, तो ऑस्ट्रेलिया का रुख आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं। और फिलहाल जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अब विदेश जाने के लिए जो भारत सरकार है वो प्रशिक्षण देगी और जो बच्चे हैं वो विदेश जा पाएंगे। सर लास्ट में कोई मैसेज है? देखिए दुकानदारी सबकी है, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, अच्छे लोग भी बहुत हैं, गलत लोग भी बहुत हैं। गलत लोगों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए विनय हरि की क्या एडवाइस है? आप फंड के पैसे मत दो किसी को नकली डिग्री बनाने मत दो, अपनी फाइल के अंदर नकली मार्कशीट मत लगाओ, बेड़ा गर्क कर लोगे अपना। ओरिजिनल कागज से जेन्युइन फंड रख के फाइल लगाओ, वीज़ा जरूर मिलेगा। भारत सरकार के ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ अभी बहुत सारे समझौते हुए हैं जो 29 दिसंबर से चालू हो रहे हैं। कई और तरह के वीज़े शुरू होने वाले हैं, को 2-2.5 लाख करोड़ की करे इन्वेस्टमेंट की भी बातें चल रही हैं। तो आने वाले अगले 5 साल हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिस वजह से वीज़ों की बरसात होगी। वीज़ों की बरसात होगी। और अगर उसी बरसात में आप भी धुलना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि इस जो बारिश की बूंदें हैं कुछ बूंदें आपके ऊपर भी पड़ें, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चंडीगढ़ ऑफिस में मिल सकते हैं, जलंधर ऑफिस में मिल सकते हैं, मोहाली ऑफिस में मिल सकते हैं। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ़ोन करते हैं कि हमें विनय हरि जी से ही मिलना है, हमारा अपॉइंटमेंट करवा दीजिए। दोस्तों देखिए हर एक यानी कि इंस्टीट्यूशन का अपना एक सिस्टम होता है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपका काम वहाँ पर अगर होना होगा तो वो कोई भी बता देगा, अगर नहीं होना होगा तो वो विनय हरि खुद भी आपका वीज़ा नहीं लगवा सकते। इसलिए आप नंबर पर फ़ोन करें, एड्रेस पर जाएं, वहाँ जाकर जानकारी लें, अपने पेपर दिखाएं। अगर आपका काम होने वाला होगा तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऑस्ट्रेलिया जाकर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।